सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स बाय संगीता मैम। तो स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ्स बाय संगीता मैम में। और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 7 क्लास 9 का, जिसकी एक्सरसाइज 7.3 तक मैं करवा चुकी हूँ। 7.4 बचती है, वो आज हम इस वीडियो में कवर कर लेंगे। तो अगर आपने 7.3 तक नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाके देख सकते हो, और आपको वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और वीडियो को पूरा देखिए, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर देना। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। देखिए, ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 7.4 का। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 1। इसको भी करेंगे सॉल्व। क्या है? शो दैट इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड। एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर जो हाइपोटेन्यूज है वो सबसे लंबी साइड है। अब हम सबको पता है कि जो हाइपोटेन्यूज है वो, हाँ भाई, सबसे लंबी साइड है, लेकिन ये हमें प्रूफ के साथ बताना है कि कैसे है। तो देखिए कैसे हम बताएंगे। ये वाला जो एंगल है 90 डिग्री हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या लिखना है? गिवन। क्या लिखेंगे? गिवन। गिवन हमारे पास क्या है? देखिए क्या है गिवन। गिवन कैसे लिखा जाता है? आपके पास क्या राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका मतलब इसका जो एंगल ए है वो कितना है? 90 डिग्री का है। ये चीज़ आपके पास क्या है? गिवन है। अब आपको प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव हमें क्या करना है कि जो हाइपोटेन्यूज है, क्या? हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड। हाइपोटेन्यूज क्या है? एक सबसे बड़ी साइड है, इज द लॉन्गेस्ट साइड। क्लियर? नाउ वी विल मूव टू प्रूफ। प्रूफ देखिए हम कैसे करेंगे इसका। अब एक बात समझिए कि जो भी ट्रायंगल होता है उसके एंगल्स का जो सम होता है वो कितना होता है? 180। ये बात हम पढ़ चुके हैं, तो उसी को हम इम्प्लाई करेंगे। देखिए, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। जिसको ये बात पता है वो समझ लो उसका आधा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। ठीक है, क्लियर? तो देखिए, अब आप बोलेंगे ऐसे कैसे सोल्व हो गया मैम, ये तो बिल्कुल आसान सा था, ये तो सबको ही पता होगा। हाँ भाई, बिल्कुल आसान है, और इसी से आपका क्वेश्चन का आंसर बनने वाला है। तो देखिए कैसे करेंगे। अब एक बात समझिए, जो एंगल ए है वो आपको कितना दिया है? 90 प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, और टोटल कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। यहाँ से आप देखेंगे कि जो एंगल बी प्लस एंगल सी है, ये 90 उधर जाएगा, तो 180 माइनस 90 कितना आ जाएगा? 90। तो बी और सी का जो प्लस है ना, वो कितना है? 90 है, यही है। और ये अकेला कितना है? 90 है। तो आप देखेंगे कि जो बी और सी है वो 90 से क्या है? छोटे। तो एंगल बी इज लेस देन 90 डिग्री एंड एंगल सी इज लेस देन 90 डिग्री। ये बात सही है। अब भाई सबसे बड़ा एंगल कौन सा हुआ ट्रायंगल के अंदर? तो सबसे बड़ा एंगल तो ए ही हुआ, और इसके सामने वाली साइड ही तो सबसे बड़ी होगी। सामने वाली साइड कौन सी है? बीसी है, जो कि क्या है? हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे? जो एंगल ए है वो सबसे बड़ा है। यहाँ से आप क्या लिखोगे? एंगल ए इज द लॉन्गेस्ट एंगल। लॉन्गेस्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया। अगर एंगल ए लॉन्गेस्ट है तो इसका मतलब जो साइड बी सी है वो क्या है? इज द लॉन्गेस्ट साइड। लॉन्गेस्ट साइड। अब आप बोलेंगे भाई इसका रीज़न क्या है? आप ऐसे कैसे बोल सकते हो? बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि थ्योरम क्या कहती है बेटा कि जो लॉन्गेस्ट एंगल होता है उसके जो अपोजिट साइड होगी वो क्या होगी? लॉन्गेस्ट होगी। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? अपोजिट साइड ऑफ longest angle is longest. ये चीज़ मैं बोल सकती हूँ। आगे बात समझ, यही हमें प्रूफ करना था। क्लियर? समझ आ गया क्वेश्चन? अगर क्वेश्चन समझ आ गया है
तो यस लिख के कमेंट में ज़रूर बोलना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है? इन फिगर 7.48 साइड्स AB एंड AC ऑफ ट्रायंगल ABC आर एक्सटेंडेड टू अ पॉइंट P एंड Q रिस्पेक्टिवली। ये जो आपको फिगर दिखाई दे रही है, इसके अंदर जो साइड AB है उसको P तक बढ़ाया गया और साइड AC को Q तक बढ़ाया गया है। ठीक है, अब क्या दिया गया कि जो एंगल PBC है, मतलब ये वाला जो एंगल है वो लेस देन है किससे? QCB से, मतलब इस वाले एंगल से। ठीक है, क्या है? लेस देन है, मतलब छोटा है। ठीक है, ओके। और हमें क्या प्रूव करना है कि जो AC है वो क्या है? AC मतलब ये वाली साइड। ठीक है, और वो क्या है? बड़ी है किससे? AB से। समझ आ गया? तो चलिए करते हैं सॉल्यूशन इसका स्टार्ट। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा? गिवन। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आपको सबसे पहले हमेशा ही क्या लिखना पड़ेगा? गिवन। तो मैंने यहाँ पे लिखा गिवन, और अब आप बताइए कि गिवन क्या है? गिवन क्या है? ये आपके पास गिवन है दैट एंगल PBC इज लेस देन एंगल QCB। क्लियर? अब हमें नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखना होता है? टू प्रूव। लिख देते हैं, कोई बात नहीं। टू प्रूव, प्रूव क्या करना है? जो शो दैट है या प्रूव है उसके आगे आपको प्रूव लिखना होता है दैट AC इज ग्रेटर देन AB। क्लियर? इसके बाद हम चलते हैं प्रूफ पे। तो देखिए प्रूफ हम कैसे करेंगे, एक बात समझिए और मेरे को बताइएगा कि ये बात आपको पहले पता थी या नहीं। ठीक है, देखिए अब आप बोलेंगे ऐसी क्या नई बात आ गई मैम? नहीं, बिल्कुल पुरानी बात है, कोई नई बात नहीं है। देखिए ये जो एंगल है, एक तो ये एंगल और एक ये एंगल, इन दोनों का प्लस 180 होगा। पता है इस बात का? पता था आप सबको इस बात का? बिल्कुल पता होगा, क्योंकि ये चीज़ हम पहले पढ़ चुके हैं कि ये लीनियर पेयर है और लीनियर पेयर का जो एंगल का प्लस होता है वो 180 होता है। सेम ऐसे ही इन दोनों का प्लस कितना होगा? 180 होगा। तो सबसे पहले हम इन दोनों की बात कर लेते हैं। इस एंगल का क्या नाम है? CBP, या फिर PBC बोल लेते हैं, PBC प्लस दूसरा क्या है? एंगल ABC, और टोटल कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। ठीक है, अब देखिए जो एंगल PBC है वो क्या बन जाएगा हमारे पास? 180, और ये ABC उधर गया तो क्या हो जाएगा? माइनस। और ये आपको लेनी है इक्वेशन नंबर 1। फिर आगे देखिए, आगे क्या करेंगे हम? क्या करेंगे? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों का प्लस करेंगे। ये क्या है? एंगल PCQ। एंगल PCQ प्लस दूसरा एंगल क्या है? एंगल, ये वाला एंगल, इसका नाम तो PCQ हो गया, इसका नाम क्या है? ACB। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगी? एंगल ACB, और टोटल कितना हो जाएगा? 180 डिग्री, यही बनेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आप देखेंगे कि जो PCQ है वो क्या हो जाएगा? 180 माइनस एंगल ACB, यही बात बनेगी। ठीक है, ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 से हम क्या कर सकते हैं? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 से आप क्या कर सकते हो? देखिए जो PBC है वो क्या है? लेस देन, इससे छोटी। इसका मतलब इसके इक्वल वाले भी तो छोटे होंगे। इसके इक्वल में क्या है? 180 माइनस एंगल ABC, तो मैंने ये लिख दिया 180 माइनस एंगल ABC। और ये क्या होगा? लेस होगा किससे? 180 माइनस एंगल ACB। 180 से 180 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे दोनों साइड में माइनस है, तो माइनस जब भी होता है तो जो इक्वालिटी वाला साइन है वो चेंज हो जाता है। जैसे ABC है ना, वो ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? एंगल ACB। क्लियर? मतलब जो एंगल ABC है, ये वाला जो एंगल है ना, वो इस वाले एंगल से बड़ा है। तो बड़े वाले के सामने वाली साइड बड़ी, तो मतलब AC बड़ी हो जाएगी। यहाँ से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? AC इज ग्रेटर देन, छोटे वाले के सामने छोटी साइड, तो AB। AC इज ग्रेटर देन AB। रीजन आप इसका खुद से लिख लेना। क्या लिखेंगे? क्या रीजन लिखोगे? अभी 2 मिनट पहले ही मैंने आपको बताया था। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रीजन, अपोजिट साइड्स ऑफ लॉन्गेस्ट साइड लॉन्गेस्ट एंगल इज लॉन्गेस्ट। ठीक है, ये आप यहाँ पे रीजन लिख देंगे।
देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है, इन फिगर 7.49 जो एंगल बी है वो लेस देन ए है, ठीक है, और एंगल सी है वो लेस देन डी है, शो दैट ए डी इज लेस देन बी सी। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे गिवन, क्या लिखेंगे, गिवन। तो देखिए गिवन हमारे पास क्या क्या है कि जो एंगल बी है वो क्या है, लेस देन है एंगल ए से, ठीक है। दूसरा क्या गिवन है, दैट एंगल सी इज लेस देन एंगल डी, ये चीज़ गिवन है। हमें प्रूफ क्या करना है, लिख लेते हैं टू प्रूव। प्रूफ क्या करना है आपको, देखिए क्या प्रूव करना है, दैट ए डी इज लेस देन बी सी, ए डी इज लेस देन बी सी। अब हम चलते हैं प्रूफ में, देखिए प्रूफ में कैसे करेंगे। अब देखो भाई, जो यहाँ से ये वाली इक्वेशन आप देखेंगे, ये वाली, तो एंगल बी छोटा है ए से, तो बी के सामने वाली साइड क्या है, ओ ए, ठीक है, बी के सामने वाली साइड क्या है, ओ ए, तो ओ ए क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, मतलब छोटा हो जाएगा, किससे, ए से। ए के सामने वाली कौन सी है, ओ बी, तो ओ ए क्या हो जाएगा, ओ बी से छोटा हो जाएगा, ठीक है। रीज़न क्या है, क्या रीज़न है कि एंगल जो बी है ना वो क्या है, लेस है किससे, एंगल ए से। क्लियर, समझ आ गया। अब नेक्स्ट देखिए, दूसरी बात क्या दिया कि जो एंगल सी है वो छोटा है डी से, तो सी के सामने वाली साइड मतलब ओ डी, ओ डी वो क्या होगी, छोटी होगी, किससे, डी के सामने वाली साइड से। डी के सामने क्या है, ओ सी, ओ सी, यही बनेगा, ठीक है। ठीक है भाई, अब हम क्या करेंगे, इसका रीज़न भी हम लिख देंगे यहाँ पे। इसका रीज़न क्या है कि जो एंगल सी है वो लेस देन है किससे, एंगल डी से, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे रीज़न लिख दिया। ये इक्वेशन हम 2 ले लेंगे, ठीक है, और यहाँ पे ये वाली इक्वेशन नंबर हम 1 ले लेंगे। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे दोनों इक्वेशंस को, क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 ऐड करेंगे। तो देखिए इधर क्या है, ओ ए है, ओ ए, और इसके इधर क्या लेफ्ट में ओ डी, और लेस देन का साइन है दोनों में ही, और यहाँ पे ओ बी है, और यहाँ पे क्या है, ओ सी। अब देखिए जब ओ ए और ओ डी मिले तो क्या बना, ओ ए, और ओ डी मिले तो क्या बना, ए डी मिला, ए डी बना, ये मैं लिख दिया ए डी, लेस देन। ओ बी और ओ सी मिले, ओ बी और ओ सी मिले तो क्या बना, पूरा बी सी बन गया, तो बी सी। तो ए डी इज लेस देन बी सी, हमें यही प्रूव करना था, तो हैंस प्रूव आप लिख सकते हैं। क्लियर, समझ आ गया क्वेश्चन। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चले देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ए बी एंड सी डी आर रेस्पेक्टिवली द स्मॉलेस्ट एंड लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। आपके सामने एक ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल आपको दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ए बी है ना वो सबसे छोटी साइड है, और जो सी डी है ना वो सबसे बड़ी साइड है, ठीक है। ठीक है भाई, कोई बात नहीं। तो हमें शो करना है कि जो एंगल ए है वो बड़ा है एंगल सी से, और एंगल बी है वो बड़ा है एंगल डी से। क्लियर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, गिवन, तो गिवन आपके पास क्या क्या है, दैट ए बी एंड, ये पूरी लाइन आपको लिखनी है क्या, ए बी एंड सी डी आर, एज इट इज़ लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो है ना नॉर्मल तो आप क्या लिखेंगे, ए बी स्मॉलेस्ट है, या फिर ऐसे आप लिखोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। रिस्पेक्टिवली द स्मॉलेस्ट एंड लॉन्गेस्ट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ठीक है, ये पूरा आप लिख लेना। उसके बाद हमें प्रूफ क्या करना है, यहाँ पे हम लिख देंगे टू प्रूव। प्रूव हमें क्या करना है, दैट एंगल ए जो है ना वो ग्रेटर होना चाहिए किससे, एंगल सी से, ठीक है। एंड जो एंगल बी है, दूसरा क्या दिया कि जो एंगल बी है वो ग्रेटर होना चाहिए एंगल डी से, ठीक है। एंगल बी एंगल डी से बड़ा है, ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है। तो चलते हैं हम प्रूफ में। देखिए प्रूफ में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें बात करनी है, देखिए क्या करेंगे प्रूफ में हम, ये जो ए बी सी है ये वाला ट्रायंगल हम सबसे पहले लेंगे, और सबको मैं एक बार इरेज कर देती हूँ, ए बी सी, ठीक है। अब ए बी सी के अंदर आप देखेंगे कि जो ए बी है, ए बी वो छोटा होगा किससे, बी सी से, ठीक है।
अब क्यों? क्योंकि इसने दे रखा है कि ए बी क्या है, सबसे छोटी साइड है, ए बी इज शॉर्टेस्ट। समझ आ गई बात? क्यों हो रहा है? क्योंकि ए बी सबसे छोटी। क्या है इस क्वेश्चन में कि जो पी आर है वो ग्रेटर देन पी क्यू है। जो ये वाले पी आर है ना, ये इस पी क्यू से क्या है, बड़ी है, ठीक है। और जो पी एस है, ये वाली लाइन है, ये बाइसेक्ट करती है एंगल पी को, ठीक है। प्रूव दैट, हमें प्रूव क्या करना है, जो क्यू पी आर पी एस आर मतलब ये वाला एंगल जो है वो बड़ा है किससे, पी एस क्यू से। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, गिवन। तो अगले पेज पे लिख लेते हैं। देखिए गिवन क्या है हमारे पास, गिवन क्या है कि जो पी आर है इज ग्रेटर देन पी क्यू, ये चीज़ हमारे पास गिवन है। और कुछ भी गिवन है, पी एस बाइसेक्ट करते क्यू पी आर को, इसका मतलब एंगल क्यू पी एस जो है ना वो एस पी आर के इक्वल है, यही बात है। एंगल क्यू पी एस इज इक्वल टू एंगल एस पी आर, यही चीज़ है। अब चलिए कोई बात नहीं, ये हमारे पास गिवन आ गया। अब हम करते हैं टू प्रूव। हमें साबित क्या करना है, प्रूफ क्या करना है। देखिए क्या प्रूव करना है आपको, दैट एंगल पी एस आर इज ग्रेटर देन क्या, एंगल पी एस क्यू, यही हमें प्रूव करना है। चलते हैं प्रूफ में। देखिए क्या होगा प्रूफ में। देखिए अब एक बात समझिए, जो पी आर है अगर वो पी क्यू से बड़ी है, इट मीन्स क्या है, इसका मतलब क्या है, जो पी आर साइड बड़ी है इसका मतलब इसके जो सामने वाला एंगल होगा, पी आर के जो सामने वाला एंगल होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा कि नहीं होगा, ऐसा ही होगा ना। जो पी आर साइड है वो पी क्यू से बड़ी है, इसका मतलब पी आर के सामने वाला एंगल कौन सा है, पी एस आर, एंगल पी एस आर, और ग्रेटर है पी क्यू के सामने कौन सी साइड है, पी क्यू के सामने कौन सा एंगल है, पी क्यू के सामने ये वाला एंगल है, इसका नाम क्या है, एंगल पी एस क्यू। यही हमें प्रूफ करना है, बस हो गया सीधा सा प्रूफ, कुछ भी नहीं करना था इसमें। तो बस इसके अंदर आप वो जरूर लिख देना कि क्या लिखेंगे, साइड अपोजिट टू द लॉन्गेस्ट एंगल इज लॉन्गेस्ट, ठीक है। ये आपके पास हो जाएगा। यहाँ पे मैं लिख के दे देती हूँ क्या, साइड ऑपोजिट टू longest angle is longest। क्लियर? ये आप यहाँ पे लिख देंगे, बस हो गया, समझ आ गया। यहाँ पे आप इसके पास गिवन लिखना चाहते हो तो गिवन लिख देना, ठीक है भाई, हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। Show that of all line segment drawn from a given point not on it, the perpendicular line segment is the shortest। देखिए एक हमारे पास क्या है कि show that all line segment drawn from a given point, एक given point हमारे पास है, इससे लाइन हमने खींच दी, जैसे ये वाली लाइन होगी, ठीक है, ये दो लाइन हमने खींच दी। नॉट ऑन इट परपेंडिकुलर टू लाइन सेगमेंट इज द शॉर्टेस्ट, हमें ये जो लाइन सेगमेंट है ना ये हमें सबसे छोटी दिखानी है, और एक लाइन हम ये वाली ले लेते हैं, यहाँ पे ले लिया। अब देखिए मान लिया ये ए है, ये बी है, और ये क्या है, सी है, ठीक है। अब हमारे पास गिवन क्या है ये देख लेते हैं। हमें प्रूफ क्या करना, बस इसके अंदर आपको सीधा टू प्रूफ देखना है। प्रूफ क्या करना है कि गिवन में आप लिख लेना चाहिए, यहाँ पे गिवन में आप क्या लिख सकते हो कि एंगल बी जो है ना वो कितने का दिया है, इसने 90 डिग्री का दिया है। क्लियर? समझ आ गया? अब देखिए हमें प्रूफ क्या करना है कि जो ए बी साइड है ना वो छोटी है सबसे, तो ए बी, मैं अगर ए बी को लेस देन ए सी भी दिखा दूंगी तो काम चल जाएगा, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे हम, यहाँ पे प्रूफ में चलती हूँ मैं। प्रूफ देखिए, प्रूफ क्या, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस सी टोटल कितना होगा, 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा, मैंने यहाँ पे लिख दिया 180, ठीक है भाई। अब एंगल ए प्लस एंगल बी हमारे पास 90 डिग्री है, प्लस एंगल सी टोटल कितना है 180 डिग्री, तो यहाँ से आप एंगल ए प्लस एंगल सी निकाल सकते हो, कितना आ जाएगा 90 डिग्री।
अब आप देखेंगे कि जो एंगल ए और सी है ना, एंगल ए, ऐसा क्वेश्चन मैं पहले करवा चुकी हूँ आपको। देखिए एंगल ए और जो एंगल सी है ये दोनों क्या है, टोटल 90, इसका मतलब ये दोनों क्या है, छोटे हैं, और ये वाला क्या है, सबसे बड़ा है। समझ में आ गई? तो इसका मतलब जो एंगल सी है वो बी से तो क्या होगा, छोटा ही होगा ना। तो एंगल सी जो है वो लेस देन है किससे, एंगल बी से। क्लियर? अब एंगल सी जो है छोटा है तो इसका मतलब जो ए बी साइड है वो बड़ी होगी, जो एंगल सी है वो क्या है, छोटा है, इसका मतलब ए बी साइड छोटी होगी। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकती हूँ, ए बी क्या है, छोटी है किससे, एंगल ए बी के सामने। देखो बी के सामने क्या है, ए सी है, तो ए बी जो है वो क्या है, लेस देन ए सी है। यही आपको प्रूव करना था कि ए बी शॉर्टेस्ट है। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, ए बी इज द शॉर्टेस्ट साइड। क्लियर? समझ आ गया? तो ये आपकी एक्सरसाइज 7.4 कंप्लीट होती है यहाँ पे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दो, और आज के लिए इतना ही रखते हैं। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। थैंक